कि आपका टारगेट क्या है लाइफ में और आपकी प्रॉब्लम क्या है। ये पूछा था ना मैंने। अब टारगेट क्या है आपका लाइफ में और प्रॉब्लम क्या है आपकी लाइफ में, ये क्वेश्चन पूछा था। क्यों पूछा था? ताकि आपको एक विजन मिल सके, एक गोल मिल सके, एक रीजन मिल सके। विजन, गोल, रीजन, तीन अलग अलग बातें बोली मैंने कि करना क्यों है। जो लोग अभी भी अंधेरे में बैठे हैं, पर्दे के पीछे हैं, वो शायद अभी भी चाहते तो हैं 1% बेटर होना, लेकिन वो कोशिश नहीं करेंगे। जैसे हम में से हर कोई अमीर होना चाहता है, लेकिन हम कोशिश नहीं करते। या हम कहते हैं हमें सैलरी मिल रही है, अमीर हो जाएंगे, हमारा सामान बिक रहा है, हम अमीर हो जाएंगे, या कोई भी एक्सवाइज है। बट अमीर नहीं हो पाते या नहीं होना चाहते। पर होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहे। तो वो क्यों नहीं होना पा रहे? क्योंकि हम इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके पास एक पेन पेपर है अभी? क्योंकि मैंने मेंशन किया था कि पेन पेपर लेके रखो। सभी के पास है? ठीक है ना? गुड। तो आप लोग क्या करो, आप पेन पे अपना वो टारगेट लिखो ऊपर, नीचे अपनी वो प्रॉब्लम लिखो। आपका जो टारगेट है उसको ऊपर लिखो और नीचे अपनी एक प्रॉब्लम लिखो, जो भी आपने प्रॉब्लम, चाहे जो आपने व्हाट्सएप पे बोली वो लिखो, या जो आपको लगता है कि यार मेरी है, चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं। बाद में मैं आपको इसके ऊपर भी एक क्लैरिटी दूंगा कि क्यों हम स्टक रहते हैं। ठीक है। अब लिख ली ना अपनी प्रॉब्लम, लिख सर लिख लिया। सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड टारगेट? प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना ही टारगेट होता है ना, या टारगेट, हाउ टारगेट इज डिफरेंट फ्रॉम अभी प्रॉब्लम? अभी शांति, अभी आराम से। ठीक है। ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में पहले मैं चाह रहा था कि आप सब अपने अपने विचार पेश करें, इसीलिए मैंने कहा कि अपनी एक प्रॉब्लम लिखो, एक टारगेट लिखो। हाउ, मैं ये भी चाह सकता था कि मैं सिर्फ आपको ये बोलता कि अपना एक टारगेट लिखो। मैं ये भी चाहता था कि मैं आपको ये बोलता कि अपनी एक प्रॉब्लम लिखो। ठीक है। मैं ये भी कह सकता था कि सिर्फ प्रॉब्लम लिखो या सिर्फ टारगेट लिखो, लेकिन मैंने आपको दोनों चॉइसेस दी कि प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, टारगेट भी लिख सकते हो, लेकिन आपने दोनों लिख दी, वो भी अच्छी बात है। अब आपने जो अपने टारगेट लिखा है या अपनी प्रॉब्लम लिखा है, उसके रिलेटेड कोई तीन रीजन लिखो कि वो मेरा टारगेट क्यों है और वो मेरी प्रॉब्लम क्यों है। कोई भी तीन रीजन, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, चाहे वो रीजन आपका 1 रुपए का है चाहे वो 1 करोड़ का है, चाहे वो रीजन आपका वेरी नॉमिनल है जो हो सकता है 1 मिनट में सॉल्व हो जाए, चाहे वो reason ऐसा हो चाहे जो 1 साल में सॉल्व हो। ठीक है। उसके रिलेटेड तीन रीजन लिखो कि वो मेरा टारगेट क्यों है, टारगेट का तीन रीजन लिखो, और आपकी वो प्रॉब्लम जो है उस प्रॉब्लम के तीन रीजन लिखो। रीजन चाहे कितना ही छोटा हो चाहे कितना ही बड़ा हो, टारगेट का रीजन चाहे कितना ही छोटा है चाहे कितना ही बड़ा हो। तीन ही लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, क्योंकि सबकी अलग अलग प्रॉब्लम हो सकती है, सबके अलग अलग टारगेट हो सकते हैं। ठीक है। जिसने लिख लिया वो कंफर्म कर दे कि जी मैंने लिख लिए। पता लगे मैं आगे आगे चले जाऊं और बाद में आप छूट जाओ। ठीक है। क्योंकि भैया हम पढ़े लिखे में से आते हैं, तो इसलिए लिखना जरूरी है हमारी। हाँ, हम ना होते पढ़े लिखे तो हम तरीका अलग अपनाते। ठीक है। चलो, लिख लिया सभी ने? किसी से अगर तीन नहीं लिखे गए तो एक लिखा गया होगा, दो लिखे गए होंगे कम से कम। कंफर्म? कंफर्म। ठीक है। जिनके कैमराज ऑन नहीं है वो चैट में कंफर्मेशन दे सकते हैं कि हाँ जी हमारे टारगेट हमने लिख दिए। ठीक है ना? तो ये था हमारा वाई। ठीक है। क्यों?
कि हमें ये टारगेट क्यों चाहिए और हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्यों है। ठीक है। अब इसके ऊपर लिखो ड्यूरेशन। आपका वो टारगेट कितना टाइम में आपको पूरा करना। साथ में एक तो टाइम लिखना है आपने, ठीक है, फ्यूचर का, और एक लिखना है अपने टाइम पास्ट का, कि कितने टाइम से आपका वो टारगेट था। समझ में आ रही बात। एक आपने टाइम लिखना फ्यूचर का, कि आज 2025 में आप जो टारगेट बना रहे हो अपना, वो कितने टाइम के लिए, कि 2026 के लिए या 2025 एंड के लिए या 2027 के लिए है। और पास्ट का टाइम, कि वो 2024 में भी था या 2023 में भी था, कितना पुराना है, कितना आगे के लिए और कितना पीछे के लिए, दोनों आपने यहाँ पे टाइम मेंशन करनी। सेम फंडा नीचे भी, कि आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो कितने टाइम में आप सॉल्व करना चाहते हो, और वो जो आपकी प्रॉब्लम है वो कितने टाइम से आपके साथ चल रही है, पास्ट। बोरियत तो नहीं फील हो रही? क्योंकि बोरियत उसी व्यक्ति को फील होएगी जो 1% भी अपने अंदर इंप्रूवमेंट नहीं लाना चाहता। कामचोर आदमी हमेशा बोरियत फील करता है। ठीक है। पहला आपका वाई हो गया, दूसरी आपकी ड्यूरेशन हो गई। ये दो चीजें मैंने आपको क्यों पूछी हैं? ये दो चीजें मैंने आपको इसलिए पूछी ताकि आज आपको अपना आईना नजर आए, सच्चाई नजर आए, और उसके बाद या तो आप आज ही क्विट कर दोगे या आपको एक मोटिवेशन मिलेगा मुझे कुछ करना है। क्योंकि मैं चाहता हूं या तो आप आज ही क्विट कर दो, या तो आप आज डिसीजन ले लो कि भैया मुझे आगे बढ़ना। ठीक है। अब आपका जो टारगेट था, जो भी आपका टारगेट है, ठीक है, वो टारगेट के लिए आप क्या कर सकते थे या क्या कर सकते हो? व्हाट। व्हाट मतलब क्या, क्या कर सकते हो उस टारगेट के लिए? जो भी आपका टारगेट है उस टारगेट के लिए आप क्या कर सकते हो या आपको क्या करना चाहिए? कोई भी तीन चीजें, तीन लिखो, एक लिखो, दो लिखो। और जो आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्यों है, ये आपको पता लगी। अब उस प्रॉब्लम के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको सिर्फ यहाँ पे अपने आप से मतलब होना चाहिए। आपको यहाँ पे किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करनी। कि यहाँ पे मान लो कोई बंदा बोले कि यार मेरे पैसे उसके पास उधार हैं, ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे क्या करना चाहिए, वो मुझे पैसे दे दे। तो ये आप नहीं क्या कर रहे, ये आपकी विश है। मैंने विश नहीं पूछी यहाँ पे किससे। ठीक है। यहां पर अभी सिर्फ अपने आप की बात हो रही है कि हम अपने आप में सुधार कैसे कर सकते हैं। खुद में सुधार करोगे तो दूसरे से भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उसमें भी कोई सुधार आएगा। खुद में ही सुधार नहीं कर पाओगे तो दूसरे से भी एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। वट वट एफर्ट, वट चेंज। ठीक है। सभी लोग साथ में चल रहे हैं, चल रहे हैं ना। अब एक लास्ट स्टेप हम करते हैं इसको, कि पहले हमने वाई पता कर लिया, कि जैसे एग्जांपल के लिए हमारा टारगेट, एग्जांपल के लिए हमारा टारगेट है मनी का, कि कोई चाहता है मैं 1 करोड़ रुपया चाहता हूँ अपने अकाउंट में। ठीक है। क्यों चाहता है? तो इसलिए चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फैमिली पे ऊपर एक्सपेंड कर सकूँ, मैं घर ले सकूँ या मैं गाड़ी ले सकूँ, या मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, या फिर घूमने फिरने के लिए, एक्सवाइजेड जो भी है। ठीक है। अब टाइम टाइम हमने 1 साल ले लिया, 2 साल ले लिया, 3 साल ले लिया। ठीक है। व्हाट एफर्ट, क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हमें या तो बिजनेस करना चाहिए, या तो कोलैबोरेशंस करनी चाहिए, या तो अपनी सेल्स बढ़ानी चाहिए, एक्सवाइजेड ये करना चाहिए। ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, मुझे रोक कौन रहा है? मुझे रोक कौन रहा है? या फिर इसको आप ऐसे होता है कि
डू और डज लिख सकते हो, ठीक है ना, कि क्या मेरे को करना चाहिए, क्या मेरे को नहीं करना चाहिए, मुझे रोक कौन रहा है, आप इसको लिख लीजिए कि आपको डू और डोंट लिख सकते हो कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या मेरे को रोक कौन रहा है। ये आपको यहाँ पर फोर्थ नंबर पे मेंशन करना है, ठीक है। तो आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ नंबर पे मेंशन करना, ठीक है। तो जिस किसी ने भी ये चीजें लिखी हैं, एक बार शेयर करे, ताकि मैं थोड़ा सा उसमें उन्हें हेल्प कर सकूं। अगेन बता देता हूं, आपका जो भी टारगेट है, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी क्यों है, एनी 3 रीजन। फिर उसके बाद टाइम, कितने टाइम से वो आपकी प्रॉब्लम है, या कितने टाइम से वो आपका टारगेट है, आने वाले समय का और बीत चुके समय का, पास्ट में। फिर उसके बाद क्या, ऐसा क्या है कि वो आपका टारगेट जो है आपको अचीव हो जाए, या ऐसा क्या है कि वो आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है। देन उसके बाद ऐसा क्या करो कि आपका वो टारगेट अचीव होने में आपको हेल्प मिले, या फिर आप ऐसा क्या आपको रोक रहा है कि वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा, या वो प्रॉब्लम आपकी बनी हुई। अब ध्यान से अगर आप देखोगे, तो आई थिंक हो सकता है 50% आपको अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया है, या आपको अपने टारगेट का एक मैप मिल गया है कि करना क्या है। 50% जो बच गया, वो है आपका एक्शन, जो आप कभी नहीं लेते। कितने लोग एग्री है कि जिनको लग रहा है कि भैया 50% चीजें क्लियर हो गई हैं? हाउ मेनी पीपल? अपने अपने माइक अनम्यूट कीजिए और कैमरे खोल लो भाई, ठीक है ना, एक अच्छा ज्ञान मिल यस रहा सर, है। वेरी ट्रू। कितने लोगों को मिला भाई? 2 लोगों को हाँ मिला। सर। हाँ सर, 50% तो नहीं, लेकिन हाँ मिला। आई कांट डिस्क्राइब, लेकिन 50% ही होता है हमेशा ये, लेकिन वेकिन क्यों क्वेश्चन मार्क ये हमेशा होते हैं। अदरवाइज 100 में से 99 लोग फेल ना होते हैं, 100 में से एक आदमी इसीलिए तरक्की पे है, क्योंकि ये अगर मगर सब आगे पीछे हैं, ठीक है। तो कोई एक पर्सन जरा डिस्क्राइब करना चाहता है कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम या क्या टारगेट को पकड़ा, और उसके रिलेटेड उन्होंने क्या लिखा था, ताकि मैं थोड़ी सी कुछ मदद कर सकूं, कुछ पूछ सकूं, कुछ बता सकूं, क्योंकि आपको अपनी लाइफ सर, में गाइडेंस हमेशा चाहिए होती है। सर आई विल टेल। सर, माय टारगेट इज that I need a monthly income of 4 lakh rupees per month. That is my target. At present, my issue is cash flow is not, मतलब is need to be पहले regular. नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आपको कभी भी, सुनो, अब यहां पर एक और चीज समझा रहा हूं सबके लिए, कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव को आमने सामने नहीं रखते। नेगेटिव रखना है तो पूरा नेगेटिव रखो, कि भैया हम नेगेटिव ही हैं, ठीक है। एक तरफ रहो हमेशा कि हम नेगेटिव ही हैं पूरे, और पॉजिटिव है तो पूरे पॉजिटिव रखो। जब आप दोनों को पैरेलल लेते हो ना, ना आप इधर के ना उधर के, इस चीज को नहीं, नोट पॉजिटिव डाउन ही कर बोला। लो। पॉजिटिव ही बोला मैं, नेगेटिव। नहीं, आपने भी इशू वर्ड यूज किया ना। अच्छा। इशू इज अ ओके। वर्ड ऑफ इशू इज अ नेगेटिव वर्ड। नहीं, कभी आपने भी लाइफ प्रॉब्लम बोला में, ना। अगेन दोबारा समझा रहा प्रॉब्लम। हूं सभी को, जैसे मान लो अगर कोई ऐसा दिन है जिस दिन आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उस दिन कुछ अच्छा करने का मत सोचने बैठ जाओ कि यार आज मैंने कुछ पॉजिटिव करना है, कुछ गलत हो गया। किसी दिन जब नेगेटिव चीजें आपके साथ हो रही ना, उसे एक्सेप्ट करो, महान बनने की कोशिश मत करो। और जब किसी दिन आप कुछ अच्छा कर रहे हो, उस दिन हमेशा अच्छे का ही सोचो, कि मैंने आज सारे दिन अच्छे से अच्छी चीजें ही करनी है। उस दिन जब नेगेटिव वाले दिनों में कुछ अच्छा करने का विचार मत करो, लेकिन जब अच्छा करने का विचार आ गया, तब अच्छा ही करते जाओ। अदरवाइज आप मिक्सअप जब करोगे ना अपनी लाइफ को, तो ना वो दूध रहेगा, ना वो चाय रहेगी, ना वो पानी रहेगा, ठीक है। एक चीज में ही रखना है। जी राजीव जी बताइए। हाँ सर। तो मेरा टारगेट मैंने आपको बोला, आई आई वांट मंथली इनकम ऑफ 4 लाख रुपीज पर मंथ। बिल्कुल, ये और आपका आपने, टारगेट है। यस, अभी रीजन? प्रॉब्लम आपने बोला है। नहीं नहीं नहीं, हाँ। फिर वही बात आ गई, अभी तो समझा के हाँ, हटा। रीजन। अच्छा रीजन? ठीक है, ओके। रीजन, रीजन इज आई वांट, अभी एट प्रेजेंट इतने पैसे अगर होंगे तो एक डिसेंट लाइफ उसका है कि, मतलब दैट इज व्हाट आई वांट टू अर्न।
ठीक इतने रुपए में हमारा घर भी चलेगा, तो सब है। सर्टेन थिंग्स रीजन ऑल्सो यहाँ मैंने आया। 3 बोले हैं, लिखने को यहाँ पे 10 आ सकते थे। ठीक है, हाँ पॉजिटिव में 10 आ हाँ जाते हैं, नेगेटिव में इतने नहीं आ पाते। हाँ, नहीं नहीं है। चलिए। अच्छा। और अच्छा, टाइम? ये टाइम बाय July 25। ठीक है, 1 साल के आसपास का टाइम है, ठीक है। ठीक है। नहीं सर, एक साथ क्यों सर? अभी वी अच्छा, आर इन जुलाई ट्वेंटी फरवरी। फाइव ओके ओके, 3 महीने, 3-4 महीने के आसपास का टाइम है। ये टारगेट मेरा लास्ट 1.5 ईयर से है। ठीक है। उसमें इम्प्रूव हुआ है ऐसा नहीं है। हाँ हम्म, ठीक है। अब अच्छा। यहाँ पे, जी एक सेकंड राजीव जी, अब यहाँ पे ध्यान दे रहे हो आप सभी लोग, कितने टाइम से आपका वो टारगेट था और आगे कब तक है, और उन्होंने कहा कि मेरा कुछ इंप्रूव भी हुआ है। ये क्या बता रहा है कि आपकी जर्नी कब से है और कितना आपने कर चुके, मीन्स कि आप जो आज ज्वाइन हुए हो 1% बेटर में, क्या सच में आज आपका पहला दिन है, या आपने वो जर्नी बहुत पहले शुरू की थी लेकिन बीच में आप रुक गए थे? ये रियलिटी आपको बताने के लिए मैंने इस पॉइंट को बीच में ऐड ऑन किया। जी राजीव जी आगे बताइए। अब फिर उसमें ये है कि हु इज स्टॉपिंग। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नो बडी टॉपिक से इज। पहले व्हाट, क्या हाँ, कर सकते हो उसके लिए? उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी मैं उसके लिए तो डेली सम मंत्र चैंटिंग, मेडिटेशन एंड ऑल दैट, ओके। that all I am doing. That's one thing. ठीक है। Second thing is, I wanted to do some stock marketing and all this, तो उसका सेशन भी ज्वाइन किया। बिल्कुल गुड। uh, कुछ अदर रेमेडीज वगैरह का सेशन वगैरह है, वो मैं ज्वाइन करता हूँ, तो ठीक है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू। एंड देन इसका वन हैंडीकैप है कि मेरे को थोड़ा कंप्यूटर में एक्सपर्टीज होना है, तो उसके लिए मैंने एक टीचर लगाया है। ये ठीक है, ये सारा। तो यहां पर ध्यान दो, जब मैंने व्हाट लिखा है कि आप क्या कर सकते हो, उन्होंने उन्होंने हर वो चीज बोली है जो उन्हें ग्रोथ दे सकती है, जो उनमें बेटर चीज दे सकती है। क्योंकि देखो, आप जितने बड़े बड़े लोगों को जानते हो ना, आपने सुना होगा जैसे इलॉन मस्क टाइप हो गया, या अंबानीज वगैरह हो गए, या फिर कोई भी एक्सवाइजेड, आपको क्या लगता है वो खुद काम करते हैं? वो कभी काम खुद नहीं करते। और दूसरी चीज, कोई चीज अगर आपको नहीं आती तो भैया उसमें टेंशन नहीं लेनी, मुझे नहीं आती, आइदर सीख लो, या जिसको आता है उसको अपने पास रख लो, बात खत्म। आपने मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है तो ये सोच के मत, ये सोच के नहीं खरीदनी कि भैया मेरे को तो चलानी नहीं आती, मैं क्या करूंगा खरीद के, अरे ड्राइवर रख लो। ठीक है। या फिर अगर मान लो आपको कोई, आप कह रहे हो कि यार मेरे को ये चीज नहीं आती लेकिन मेरे को करना है, कोशिश करो, हो गया वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो ऐसा कोई बंदा हायर कर लो जो वो कर सके। ठीक है। लास्ट इज सर, राजीव जी लास्ट। हाँ, लास्ट, हु इज स्टॉपिंग। स्टॉपिंग, क्या कोई आपको रोक रहा है, या क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना थोड़ा, चाहिए? मेरा ही थोड़ा कभी मैं आलस कर जाता हूँ, और वो है बहुत से टाइम में सेशन होता है, नहीं आधा किया, रिकॉर्डिंग नहीं देखी, ये सब मैं मेरे ही अपनी प्रोक्रेस्टिनेशन और मेरा लेजीनेस, जी दैट इज बिल्कुल, स्टॉप। वही लिखा है, डू और डज नॉट, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये सेशन देखने चाहिए, आपको ये सेशन अवॉइड नहीं करने चाहिए, आपको टाइम से उठना चाहिए, आपको टाइम से उठना चाहिए, अलार्म को पॉज नहीं करना चाहिए, सुना है तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है ना? एक्चुअल में क्या है, जो लास्ट वाला पॉइंट मैंने आपको यहां पर बताया, वो इसलिए भी बताया है कि आपको अपनी कमियां जब नजर आएंगी तभी आप अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश करो। अगर जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव इस बेस पे करोगे भैया मैंने अपनी कमियों को वैसे ही रहने देना है, तो समझ लीजिए आप एक ऐसी बाल्टी में पानी भर रहे हो जिसमें एक छेद है, और आप पानी भरे जा रहे हो, भरे जा रहे हो, और वो छेद में से जरा जरा निकले जा रहे हो। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट और कोई पर्सन बताना चाहता है? अब एक ऐसा पर्सन आए सामने जिसके पास प्रॉब्लम है, टारगेट नहीं, जिसने अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा हो, कोई एक पर्सन। मैटर नहीं करता आपकी प्रॉब्लम क्या है, हाँ अगर ज्यादा ही पर्सनल है कि मेरी दिरानी, मेरी जिठानी, मेरी सास, मेरी बुआ, मेरी बहन, तो फिर कुछ कह नहीं सकते भैया, क्योंकि उन लोगों के लिए भी है ये बात। क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास कई ऐसे केसेस भी आते हैं। ठीक है, तो उन लोगों के लिए भी यही सेम प्रोसेस है, बस आपको पहले खुद समझना है। कई बार क्या होता है, आपने जिस प्रॉब्लम को बना लिया वो एक्चुअल में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी आप उसको बना बैठते हो, इसलिए भी मैंने ये चीजें बोली। कोई और पर्सन जो शेयर करना चाहेगा? एनीवन? कोई भी एक बंदा? सर मैं बोलूं प्रॉब्लम? नहीं सर, आपके तो मेरे को पता लग गई, लेकिन मैं चाहता हूं कोई और पर्सन भी अपनी शेयर करे, क्योंकि
जब तक आप चुपचाप बैठे रहोगे तब तक आप ना सीख पाओगे ना आगे बढ़ पाओगे। मैं अगेन वही कह रहा हूँ, देखो अगर मैं खुद इस सेशन को अगर इस तरह से मैं आपको गाइडेंस दूं तो आपको कैसा फील आएगा? एक पॉजिटिव फील नहीं ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपको नहीं पता लग रहा कि भैया हमें समझाने वाला कौन है, इंप्रेशन कैसे के। और मैं इंप्रेशन अपने दे रहा हूं, तभी आप भी तो इंप्रेशन से समझ पा रहे हो। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि अट्रैक्शन करना, इंटरेक्शन करना, तभी आप चीजों को अच्छे से समझ पाते हो। ठीक है ना? और जितना आप पार्टिसिपेट करते हो उतना आप इंप्रूव होने के लिए आगे बढ़ते हो। पार्टिसिपेट ही नहीं करोगे तो इंप्रूव कैसे होगे? जो बंदा सैर पे नहीं जाएगा, मॉर्निंग वॉक नहीं करेगा, वो हेल्दी नहीं रह सकता। अब अगर मैं कह रहा हूं कि भैया आपको सैर पे आना चाहिए और आप सुबह उठ ही नहीं रहे, तो ऑटोमेटिकली आपकी मॉर्निंग वॉक मिस होगी, आप हेल्दीपन आपका खराब हो गया, हेल्दी नहीं रह पाओगे। तो सेम वही चीज है कि अगर आप नहीं एक्टिव रहोगे तो काम गड़बड़ है। कोई और पर्सन जो अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा डिस्कस करना चाहता है, प्रॉब्लम वाले फैक्टर को, कोई भी एक पर्सन, फिर उसके बाद मैं एक लर्निंग देना चाहता हूं ताकि समझ में आए आप सभी को कि एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उस चीज को मिस्टेक किया है, उनकी माइंडसेट काफी डिफरेंट है। प्रॉब्लम कोई बंदा शेयर करे पहले, कोई भी एक पर्सन। कोई नहीं शेयर करना चाहता, मतलब आप सबकी लाइफ एकदम बिल्कुल मस्त चल रही है, प्रॉब्लम किसी की लाइफ में नहीं है, इसका मतलब यही है। सर मैं करूं? बिल्कुल मैम, जिसको भी है, जिसको सीखना है तो उसको तो करना ही है। मेरी मतलब प्रॉब्लम थी कि मनी इश्यूज था, मेरे पास खुद का अर्न किया हुआ मनी नहीं था और मैं हमेशा दूसरों से मांगने से पहले हिचकिचाती थी। तो मैंने अपना खुद का कुछ बिजनेस भी नहीं स्टार्ट किया, या मैं आगे और सीखना चाहती थी लेकिन वो भी नहीं कर पाई मैं। फिर मैंने धीरे धीरे ही फर्स्ट स्टेप लिया, मैंने मांग के फर्स्ट कोर्स किया। फिर उसी के बाद उसी से अर्न करती गई और धीरे धीरे मैं अब उसको उसी से अर्न करके और लर्निंग्स करती जाती हूँ और उस पे और आगे जाना चाहती हूँ। ये आपने ऐसा। थोड़े पॉइंट्स मिक्स कर दिए। प्रॉब्लम हाँ, में मतलब मेरी आपने, प्रॉब्लम्स थी। एक्चुअल हाँ, प्रॉब्लम वाले फैक्टर में आपने कुछ पॉजिटिव फैक्टर डाल दिए, क्योंकि प्रॉब्लम में सिर्फ प्रॉब्लम और नेगेटिव फैक्टर ही होनी चाहिए। प्रॉब्लम्स है। ठीक है, चलिए कोई सॉरी। धीरे धीरे ओके। हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, समझेंगे। हाँ, ड्यूरेशन बताइए। ड्यूरेशन मैं 6 इयर्स से सफर कर रही थी लेकिन 2024 में से थोड़ा सा चेंजेस स्टार्ट हुआ। ठीक। ऐसा। और टारगेट क्या है, आगे तक का कितना टारगेट है? अभी मेरा टारगेट है दिसंबर 2025 से बिल्कुल लाइफ चेंज करने का। ओके ठीक है। एंड व्हाट में क्या है? व्हाट शुड आई डू में मोर लर्निंग्स, मोर प्लानिंग्स और स्टेप्स लेते जाना, मतलब स्टॉप नहीं होना है, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप चढ़ते जाना है मुझे, ऐसा। और रोक क्या रहा है आपको, या डू और डज नॉट में क्या लिखा है? रोक मुझे मेरा ही थोड़ा आलस कर रहा है, मेरे पास सामने अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन मैं उसको थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड खुद ही के आलस से मैं उसको थोड़ा पीछे रख देती हूँ। तो अब मुझे उस पर वर्कआउट करना है कि पीपल को थोड़ा नो बोल के खुद को सेल्फ प्रायोरिटी देनी। सबसे इम्पोर्टेंट, जो आई थिंक शायद हम सभी के साथ है, चाहे वो हमारा टारगेट है चाहे वो हमारे प्रॉब्लम है, उसमें एक सबसे बड़ा इशू और एक सबसे बड़ा जो मेजर रोल प्ले करता है वो है टाइम। हम टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाते, हम टाइम को वैल्यू नहीं पाते। किसी ने एक बात कही है कि आप कितने पैसे खर्च कर लो लेकिन आप टाइम को खरीद नहीं सकते या टाइम को हासिल नहीं कर सकते। मतलब जो बीत गया सो बीत गया, तो इसलिए टाइम की कदर करो, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? सबने यस सुना? सर। अब यस सर। ध्यान दो, अगर आपको ये लगता है कि सबसे कीमती समय है, सबसे कीमती समय है, और जिस व्यक्ति ने ये कहा है सबसे कीमती समय है, उस व्यक्ति ने अपनी बात कही है, आपकी बात नहीं कही। ध्यान दे रहे हो? दोबारा से सुनना। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, ये जिस किसी ने भी कहा है उसने अपनी बात कही है। और अगर आपको भी लगता है कि समय पैसे से ज्यादा कीमती है, तो ये आपको लगता है, ये दूसरों को नहीं लगता। तो जिसे नहीं लगता उसका समय खरीदो।
और अपना टाइम बचाओ। कुछ समझ में आया? अगर आप सैलरीड पर्सन हो, आप नौकरी कर रहे हो, तो आपको आपके 24 घंटे में से 12 घंटे, 10 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 18 घंटे की तनख्वाह 10,000 से लेकर 50,000 के बीच में जितनी भी मिल रही है, तो वो आपको आपके टाइम की मिल रही है। लेकिन आप अगर किसी दूसरे का टाइम खरीदते हो और उसको कुछ पैसे देते हो, तो उसका टाइम और सस्ता आपके लिए हो सकता है। जो करोड़पति लोग होते हैं वो दूसरों का टाइम खरीदते हैं, तब अपने लिए बहुत अच्छा, बहुत बड़ा साम्राज्य बनाते हैं। वो खुद नहीं उतना काम कर रहे होते, और अगर वो खुद भी उतना काम कर रहे होते हो ना, तो वो अपनी सैलरी उन सबसे बहुत बड़ी लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ। एक पर्सन है जिन्हें मैं, मतलब जिनके बारे में मेरे को मालूम है, एयरटेल के जो मेन सीईओ हैं, वो खुद एक सैलरीड है। मतलब वो खुद अपनी कंपनी में एक पर्सन, मतलब उनकी तरह तरह काम करते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? जैसे हर एक एम्प्लॉय काम करता है ना, तो वैसे ही वो भी अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह आते हैं कि भैया जैसे सब आएंगे 9-10 बजे, मैं भी आऊंगा, जैसे सब जाएंगे 6-7 बजे, मैं भी जाऊंगा। मैं भी एक एम्प्लॉय की तरह यहाँ काम करूंगा। और वो इस चीज के 100 करोड़ लेते हैं, 1 साल के, फिक्स। बाकी लोग बहुत कम ऐसा करते हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं करते। खुद की वो कंपनी में वो एज ए एम्प्लॉय काम करते हैं। इससे दो बेनिफिट हैं। पहला, वो रेगुलर होते हैं, उनको पता लगता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। दूसरा, कंपनी के प्रॉफिट में से 100 करोड़ तो घर में सीधा ही आ गया। है कुछ समझ? मान लो अगर आपने 1,000, मान लो आपने अगर, मान लीजिए आपने कंपनी ने 1,000 करोड़ कमाया, तो क्या शो होएगा? आपने 1,000 करोड़ कमाया, उसके ऊपर आपको टैक्स देना है। लेकिन अगर आप अपने आप को एम्प्लॉय कह दो कि मैं एम्प्लॉय हूं और मेरी 100 करोड़ की इनकम है यहां से, या मेरी 100 करोड़ की सैलरी है, तो अब 1,000 करोड़ अगर आपकी कंपनी ने कमाया ना, तो उसमें से 900 ही माना जाएगा, क्योंकि 100 तो आपके पास आ गया। अब 900 का टैक्स देना है। बाकी टैक्स तो सभी दे रहे हैं, इनकम पे भी और टोटल जो ग्रॉस मिल रहा है वो भी। तो वो पर्सन ने अपने टाइम को भी वहां पे 100 करोड़ में सेल किया है, प्लस वो बाकी सबके टाइम को भी ले रहा है, क्योंकि उनको भी सैलरी दे रहा है। तो इस तरह से अपने आप को मैनेज करो। समझो, आपका टाइम अगर बहुत ज्यादा कीमती है, तो उस व्यक्ति के टाइम को परचेज करो जिसका इतना नहीं कीमती, या जो अपने टाइम को नहीं कीमती समझ रहा है। क्लियर? और ये वो 50% एक्शन में है जो शायद आप अकेले नहीं कर सकते, आपको कोई ना कोई चाहिए। क्योंकि आगे जाके क्वेश्चंस यही आएंगे, कैसे करें हम, क्योंकि कुछ कुछ आपको पता लग गया है, कुछ कुछ जो रह गया है वो डे बाय डे ही क्लियर होएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर यहां से आपको, आप जहां भी किसी भी सिटी में रहते हो, वहां से आपको अगर दिल्ली जाना है, और मान लीजिए आपके यहाँ, आपके घर से आपके दिल्ली तक का सफर 400-500 किलोमीटर है, तो आप कैसे जाओगे? वो पर्सन जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उसे बहुत दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप ऐसे किसी पर्सन से पूरा प्रॉपर समझ के जाओ कि कहाँ पे मेरे को स्टॉपेज लेनी है, कहाँ से मुड़ना है, कैसे प्लान करना है, तो आपका काफी हद तक काम जो है कम हो जाएगा। या ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी दिल्ली आता जाता है, उस पर्सन को साथ लेके चले जाओ, तो आपका गोल बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। बहुत कम चांसेस होंगे भटकने के। ठीक है, चलिए। अब एक क्वेश्चन, आप में से कितने लोगों ने प्रॉब्लम एंड टारगेट को सेम लिखा है? मैंने नोट डाउन किया, मोर देन 50% लोगों ने प्रॉब्लम एंड टारगेट को सेम लिखा है। मोर देन 50%। ये सबसे बड़ा आपका सेटबैक है, और आपका स्टेट स्टेट ऑफ माइंड है कि आप अपने टारगेट और अपनी प्रॉब्लम को सेम लिख रहे हो या मान रहे हो। जब तक आप अपने टारगेट और प्रॉब्लम को सेम मानोगे ना, आप उसमें उलझे रह जाओ। कभी भी अपनी प्रॉब्लम को और टारगेट को एक जैसा मत मानो। टारगेट वो है जो आप हासिल करना चाहते हो, और प्रॉब्लम वो है जिसे आप दूर करना चाहते हो। तो कभी भी टारगेट और प्रॉब्लम को सेम मत लिखो। उसे सेम मत मानो कि ये मेरी टारगेट है और ये मेरा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपकी ऐसी होनी चाहिए जो कम होती जाए, या जो आज है कल ना हो। और टारगेट वो है जो आज है तो कल उससे बड़ा हो जाए, या वो अचीव हो जाए, या आप उसके नियर पहुंच जाओ। ठीक है, तो इस चीज को सभी लोग करेक्ट जरूर करना, कि हमारी टारगेट और हमारा प्रॉब्लम कभी भी सेम नहीं होते। ठीक है, ओके।
क्योंकि यहाँ पे मोस्टली मैंने अगर देखा है तो तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि टारगेट हेल्थ है, प्रॉब्लम भी हेल्थ है, ठीक है। और यहाँ पर टारगेट हेल्थ है, प्रॉब्लम मनी है। चलो दो अलग अलग बना दिए, ठीक है। मनी है टारगेट, प्रॉब्लम भी है मनी। तो मोस्टली, और एक और चीज, यहाँ मोस्टली मैंने चैट में क्या नोटिस किया कि आप सबने, किसी एक बंदे ने मनी लिखा, उसके बाद सबने शुरू कर दिया। मानता हूं 99% लोगों को पैसा चाहिए, पर आपको कभी भी किसी को ना कॉपी नहीं करना चाहिए। जब कभी आप किसी को कॉपी करते हो तो आप उन जॉब पर्सन्स की तरह बन जाते हो जो जस्ट ऑर्डर फॉलो करते हैं, अपने खुद के स्टेट ऑफ माइंड को यूज नहीं कर पाते, ठीक है। मोस्टली आपको कभी भी किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखो बस, ठीक है। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, ठीक है। क्योंकि डेली डेली तो अब कितना समझाऊंगा, कितना बढ़ाऊंगा भाई, ठीक है। क्योंकि एक दिन में आपको बेटर तो बनाया जा नहीं सकता कि बन जाओगे, पर हाँ, कोशिश रोज कर सकते हैं हम, ठीक है। सर रिपीट दिस और नेक्स्ट वीक, और फिर एक हफ्ते में हम लोगों ने क्या किया वो भी करें, तो वो थोड़ा सा वो हाँ, रिपीट दिस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक नहीं सर, चलिए। पहले तो यार, एक तो मैं आप सबको कह रहा हूँ कि भैया कैमरे ऑन करो, तो आपसे कैमरे नहीं ऑन हो रहे, ठीक है। आपकी वो क्या बोलते हैं उसको, दरखास्त या एप्लीकेशन या कहते हैं ना, रिक्वेस्ट है कि भैया दोबारा अगले हफ्ते भी लगाया जाए। तो मेरी तो ये कोशिश है कि मैं डेली करूं। क्योंकि एक हफ्ते बाद अगर मैं आपको बोलूंगा ना कि हर हफ्ते एक्सरसाइज करने आ जाया करना, या हर हफ्ते सैर पे आ जाया करना, तो नहीं होगा तुमसे। एक हफ्ता यानी कि साल में 52 दिन, तो साल में 52 दिन यानी कि 25 दिन तो छुट्टी मार लोगे, नहीं सर, स्टार्ट में इनर्शिया, ठीक है। बाद में तो एक 8 दिन करिए। अब आप बताओ, आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि डेली हो, या जो चाहते हैं हफ्ते में एक बार हो, या हफ्ते में 2 बार हो। कितने लोग हैं जो डेली कह रहे हैं, या हफ्ते में एक बार या 2 बार कह रहे हैं। सर आई एम फॉर टू सर डेली। ट्वाइस अ वीक। आप कह रहे हैं हफ्ते में 2 बार, रोशनी मैम कह रहे हैं डेली होना चाहिए, ठीक है। और यस सर, तभी हम उसके स्टेप्स जल्दी 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 पहुंच पाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ डेली वाले हैं, कितने डेली वाले हैं भाई। तो पर्दे के पीछे जो जनता होती है ना, वो खतरनाक होती है। अरे बैंक बैचर्स भी इतने खतरनाक नहीं होते जितने आप लोग हो, ठीक है ना। एक अच्छा टीचर ना कहता है, बैग जो पर्दे के पीछे भी होता है ना, पढ़ने वाला होता है, उसको कहेगा तू आ जा, तू पढ़, तू फ्री में पढ़, कोई दिक्कत नहीं, अगर तू पढ़ रहा है तो, ठीक है ना। तू अगर खाली सुन रहा है तो फिर वो सही नहीं होता है, ठीक है। तो फेस करो। अगर आप आज कैमरे को फेस नहीं करते हो, तो कल को आप खुद अपने आप को कैसे आगे फेस करोगे। आज आप अगर अपने आप को फेस नहीं करोगे, तो कल दुनिया के सामने कैसे फेस करोगे, ठीक है ना। प्रॉब्लम आगे भी रहेगी। और हो सकता है कल को कुछ लोग शायद 1% बेटर करते करते अपने आप को लगेगा उन्हें कि यार मैं कुछ 5% बेटर हूं अपने जनवरी मंथ से। फरवरी शुरू हो गया, जनवरी मंथ से 5% बेटर हो गया हूं, उन्हें फील होएगा। आप ये सोचोगे यार शुरू कैसे करें, ठीक है। चलिए, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे डेली वाले कितने थे, तकरीबन 3-4 लोग डेली वाले हैं। मैक्सिमम वोटिंग यहाँ पे कितनी है, डेली वाले कुछ हैं, वीक में 2 बार वाले भी हैं कुछ, ठीक है। बाकी लोगों की क्या राय है, डेली होना चाहिए या हफ्ते में 1-2 बार होना चाहिए। क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है, सिखाने वाला होना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हार नहीं माननी, करते रहो। करते रहोगे तो सीखते रहोगे, सिखाता भी रहूंगा मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। पर अगर बीच में आलस आ गया सबसे बड़ा, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा अपने आप को डिसिप्लिन रखोगे, उतना आप बेटर होगे, ठीक है। एक और चीज आप सभी को बताता हूं, पहले के जमाने में और आज के जमाने में थोड़ा सा फर्क है। पहले के जमाने में पेरेंट्स हमको बहुत समझाते थे और ज्ञान देते थे, और वो कंट्रोल करते थे बच्चों को पूरा। आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में पेरेंट्स समझाते भी नहीं है, और बच्चों को कंट्रोल भी नहीं करते। सही है कि नहीं है। और आज के समय में पेरेंट्स अगर अपने आप को अप लेवल पे नहीं ना लेके जाएंगे, तो बच्चे उनकी इज्जत करना छोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप अगर एज्ड पर्सन हो, आपको मोबाइल चलाना नहीं आता, तो बच्चे आपका मजाक उड़ाते हैं, या फिर
थोड़ा अच्छा फील नहीं करते कि कितनी बार तो बता दिया। तो आपकी नॉलेज अगर आपको, आपके बच्चों को अगर नहीं लगता कि आप उनको कुछ सिखा सकते हो, तो आपके बच्चे आपको रिस्पेक्ट करना भूल जाएंगे। और धीरे धीरे अगर आपको लग रहा है ना कि हम बड़े हो गए हैं, बच्चों की अब जिम्मेदारी है हमें संभालना, तो वो जिम्मेदारी एक टाइम के बाद बोझ बन जाएगी। पहले का टाइम और होता था, अब श्रवण कुमार नहीं है। ठीक है ना, जो पहले आप महाभारत में या कभी श्रवण कुमार सीन देखते थे ना, अब वो टाइम नहीं रहा। अब जितना आपके पास धन है या ज्ञान है, उतना ही आपकी वैल्यू है या नॉलेज, या आपकी इज्जत है। तो ये बहुत जरूरी है। अपने आप को अगर बेटर नहीं बनाओगे तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी आने वाले लाइफ में। ठीक है, चलिए। तो किसी का कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना हो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं पूछना? तो एक चीज मैंने देखी, मैंने वोटिंग डाली थी कि भाई कितने लोग यहाँ पे इस सेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट रखना चाहते हैं और कितने लोग इस सेशन को